नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रणवीर सिंह, अग्निशमन अधिकारी, और पिछला हमारा टॉपिक आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फायर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस भी बहुत अच्छे से बताया था। वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है देख लें। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑफ फायर। ठीक है, फायर कैसे फैलती है भाई, ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब तक आग लग गई, बुझा लिया, सब चीजें हो गई, आग कैसे फैलती है और फायर फाइटिंग के दौरान भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी आग फैलती है, उससे पहले भी आग फैलती है। और आग फैलने के जो मेन जो होते हैं, जो वे होते हैं, या मेथड बोलो या रास्ते बोलो, वे बोलो, जो वो 3 होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई ये सॉलिड चीज है और इसमें मैंने यहां पर आग लगाई है, ये जल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही है, कहीं की हीट ट्रांसफर हो रही है। लकड़ी में भी होती है, हर चीज में होती है, हीट ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब क्या है, आग फैलने के चांसेस हैं, बुझने वाली तो नहीं है, हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है हमारा कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो हीट होती है वो क्या है, गैस के रूप में, धुएं के रूप में, गर्म हवा के रूप में, समझ रहे हो, धीरे धीरे वो ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर होती है तो वो गर्म हवा के रूप में जब ट्रांसफर होगी तो आसपास की चीजों को कवर करेगी। ये क्लियर है। तीसरा है अब आपका रेडिएशन। अब रेडिएशन में देखिए इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ रहे हो, या रेडिएंट एनर्जी, ऐसे करके इसमें हीट ट्रांसफर होती है और उससे आग फैलती है। 3 तरीके हैं आग के फैलने के। क्लियर है। मान के चलिए यहां पर आग लगी है तो उसका फैलना डिपेंड किस पे करेगा, आसपास की चीजों पर डिपेंड करेगा कि यहां आसपास कितनी चीजें ऐसी हैं जो आग पकड़ने की क्षमता ज्यादा रखती हैं, कम रखती हैं, जल्दी पकड़ेंगी, देर से पकड़ेंगी, या बहुत धीरे धीरे पकड़ेंगी। मान लिए धीरे धीरे कोई चीज आग पकड़ रही है तो आग फैलने के चांसेस कम है। उसमें क्या आएगी, लकड़ी है, आपका कोयला है, ठीक है, कालीन है, दरी है, ये आपके बहुत धीरे धीरे आग पकड़ते हैं। इनसे थोड़ा जल्दी आग पकड़ने वाले, कागज बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, कपड़े जल्दी पकड़ लेंगे, पर्दे हैं बारीक होते हैं पकड़ लेंगे, चादर इत्यादि, ये थोड़ा जल्दी आग पकड़ लेंगे। और जो बहुत फटाक से आग पकड़ता है ना, झटाक से, इधर आग लगी उधर फटाक फैलती चली गई, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर पेट्रोल है, आप लगाइए फटाक से आग पकड़ लेगी, फैलती चली जाएगी। सेल्यूलाइट है, प्लास्टिक है, खटाक से आग पकड़ते चले जाते हैं। देखिए जो धीरे से आग पकड़ने वाले, एक थोड़ा और तेज पकड़ने वाले, एक बिल्कुल तेज पकड़ने वाले, समझ। आपका घर ले लीजिए, घर के अंदर क्या क्या होता है बताओ मुझे। देखिए पर्दे होते हैं, फर्नीचर होता है, ठीक है, आजकल तो कुर्सियों पे, सोफाओं पे गद्दी लगी रहती है, ठीक है, गद्दे होते हैं, प्लास्टिक की फिटिंग भी घरों में रहती है, दरवाजे, खिड़कियां, फ्रेम, लकड़ी के जीने बना रखे हैं आजकल, फर्श पर कालीन बिछी, इस तरह की चीजें होती है घर में आग पकड़ने वाली। और इन वस्तुओं को अगर हम समय रहते हटा दें तो आग को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए फायर फाइटिंग के दौरान आग जब कहीं लग रही है और हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैसे कि कीप इन माइंड व्हेन एक्सटिंग्विश ए फायर। मान के चलिए किसी वस्तु में आग लग रही है, कोई ज्वलनशील सामग्री वहां पर है तो आसपास है तो आग फैल सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आग से जो गर्म हवा निकल रही है, धुआं निकल रहा है, वो कहीं जाकर इकट्ठा ना हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जैसे बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी मंजिल होती है, नीचे की मंजिल में कहीं आग लगी है तो उससे जो कोई धुआं निकलेगा
गर्म हवा निकलेगी तो ऊपरी मंजिल में या तो वेंटिलेशन के थ्रू जा सकता है, या आपकी विंडो खुली है वहां से जाकर इस तरह से रोशनदान खिड़की जो होते हैं उनमें जाकर वहां पर इकट्ठा हो सकता है और वहां पर आग लगने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आग जब लगती है तो गर्मी होती है, हीट तो होती है। अगर उस गर्मी से कुछ आस पड़ोस को धीरे धीरे, मतलब जैसे आग लगी तो आग उड़ के भी जा सकती है, धुआं के रूप में भी जा सकती है। उड़ के अगर आपके मोहल्ले में पहुंच जाए, आपकी कॉलोनी में पहुंच जाए, आपकी बिल्डिंग में पहुंच जाए, इधर उधर के क्षेत्रों को बड़ी आसानी से आग कवर कर लेती है। जब आग फैलती है तो उसका बड़ा रूप हो जाता है। तो हमें जब फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें फायर फाइटिंग करनी होती है, तब जाकर हम आग पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना इन चीजों का। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पुटअप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भेजें। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा आप दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं कि देखिए, आग से संबंधित जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। हमारे घर में भी किचन है, घर में भी हम आग लगाते हैं, लाइट फिटिंग घरों में भी होती है। ठीक है, गली मोहल्ला घर इतनी सब होनी चाहिए कि हम फर्स्ट एड फायर फाइटिंग कर लें। और मैं फर्स्ट एड फायर फाइटिंग को लेकर एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और उनको चलाना हमें आना चाहिए। तो आप